अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशोलॉजिकल माइंड। दिस इज़ मी आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात की थी जो कि बाय एप्लीकेशन के लिहाज से थी, जो जिसमें प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके वो देख सकता है। तो बाय ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखें तो इसमें 4 बेसिक टाइप्स आ जाती है रिसर्च की। सबसे पहले आ जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड पे आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थर्ड पे आ जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और फोर्थ पे आ जाता है कोरिलेशनल रिसर्च। तो अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लोर करना किस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता ना हो। यूजुअली एक रिसर्चर जो होता है वो उसको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता, वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, नॉलेज को गेन करता है अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर जो होता है उसको बहुत ही कम नॉलेज होता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना। तो रिसर्चर जो होता है वो नॉलेज को गेन करता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और जो भी इश्यूज होता है उसको एक्सप्लोर करता है, उसके ऊपर स्टडी कर रहा होता है, उसको स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का गोल ही क्या होता है कि न्यू आइडियाज़ को, न्यू इंसाइट्स को जनरेट किया जाए। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग रिसर्चर है, वो एक फोकस ग्रुप जो को कंडक्ट करेगा ताकि कंज्यूमर की जो भी एटीट्यूड्स है, उसकी बिहेवियर्स है एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो पता कर सके। या फिर एक सोशोलॉजिस्ट है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिलीव्स एंड देयर वैल्यूज़। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो एक हिस्टोरियन है, वो लिटरेचर रिव्यू कर सकता है जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च है, उसके ऊपर हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, कि उनमें गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उन गैप्स को एक्सप्लोर कर सकता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इन मैनी डिफरेंट फील्ड फॉर रिसर्चर, और यही हेल्प कर रहा होता है कि हम न्यू आइडियाज़ को, न्यू इंसाइट्स को, न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें। इससे क्या होगा कि एक रिसर्चर जो होगा उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट दैट स्पेसिफिक इशू, अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो भी वो स्टडी करने जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है सेकंड पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च होती है जो कि किसी भी एक सिचुएशन, किसी भी एक फिनोमिना, किसी भी एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। इसका एम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फोकस इस बात पर होता है कि जो भी चीज़ स्टडी की जा रही है उसके मतलब किस तरह से डाटा को गैदर किया जाए, किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाए टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द टॉपिक बीइंग स्टडीड। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की करेक्टरिस्टिक को फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की ही एग्जांपल ले लें तो रिसर्चर क्या करेगा, सर्वे या इंटरव्यूज़ के थ्रू स्टूडेंट से डाटा को कलेक्ट करेगा, जिसमें स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक्स भी इंक्लूड हो सकती है या फिर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्लूड हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर दूसरे रेलिवेंट फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, उनका एवरेज जीपीए इंक्लूड हो सकते हैं। तो गोल क्या होगा इस स्टडी का कि स्टूडेंट से डिटेल इन्फॉर्मेशन को लेना और इसको डिस्क्राइब करना। थर्ड पे आ जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक ऐसी टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसका एम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिनोमिना जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी कॉज को, उसकी रीज़न को आइडेंटिफाई करना। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का गोल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिनोमिना क्यों अकर हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना, उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि इस फिनोमिना में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये वाली जो टाइप ऑफ रिसर्च होती है ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी में, साइंसिस में या सोशल साइंसिस में, सोशोलॉजी वगैरह में की जाती है, ताकि एक फिनोमिना, एक प्रॉब्लम के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि एक रिसर्चर है, वो एक डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है, एक डिजीज़ कुछ लोगों में ज़्यादा होगी और कुछ में कम होगी, तो रिसर्चर उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेगा जो कि इस डिजीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें उसकी एज आ सकती है, जेंडर इंक्लूड हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड हो सकती है, या कुछ लाइफस्टाइल के फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर आ सकते हैं। तो वो इस को पीछे मतलब कि इस डिजीज़ के पीछे रीज़न को देखेगा। या फिर एक रिसर्चर ये देखना चाहता है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है कि कुछ इंडिविजुअल्स है सोसाइटी में, वो पॉवर्टी से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो क्या होता है, तो रिसर्चर उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेगा जो कि पॉवर्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन आ सकती है, रेस आ सकती है, जेंडर आ सकती है, फैमिली स्ट्रक्चर आ सकता है। तो गोल क्या होगा इस स्टडी का कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि जो इंडिविजुअल, वाई सम इंडिविजुअल्स आर more likely to experience poverty than other and to identify the factors that contribute to in it। यानी कि उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और इन फैक्टर्स को देखना जो कि उस पॉवर्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फोर्थ पे आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च एक ऐसी टाइप होती है रिसर्च की जिसका एम क्या होता है, रिलेशनशिप को देखना बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स।
कोरिलेशनल रिसर्च का गोल ही ये होता है कि डाटा में पैटर्न्स को, डाटा में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को एसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोरिलेशनल रिसर्च जो होती है वेरिएबल्स में कॉजल जो रिलेशनशिप होता है यानी कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसको इस्टेब्लिश नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक स्टडी कंडक्ट की जाती है टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। तो रिसर्चर क्या होगा, डाटा को कलेक्ट करेगा एक इंडिविजुअल से, एक वीक में वो कितनी एक्सरसाइज करता है, और फिर मेंटल हेल्थ स्टेटस पर भी वो डाटा को कलेक्ट करेगा। फिर इन दोनों डाटा को एनालाइज करेगा वेदर देयर इज़ अ स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जांपल स्टडी से पता चलता है कि इंडिविजुअल एक्सरसाइज जिसमें जो इंडिविजुअल जो है वो एक्सरसाइज में ज़्यादा इंगेज होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स, तो वो रिपोर्ट करते हैं बेटर मेंटल हेल्थ को। तो कोरिलेशनल रिसर्च फर्दर रिसर्च के लिए जेनेटिक हाइपोथेसिस कर सकती है बट इट कैन नॉट इस्टेब्लिश कॉजुअलिटी। तो ये थी रिसर्च की 4 टाइप्स बाय ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।